हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं ब्लैक पेन एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज जो हम अंक करने वाले हैं वो छूट से यानी कि डिस्काउंट से संबंधित है। वही इस तरीके का अंक रेलवे ग्रुप डी में या एनटीपीसी में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ये एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तरीका न जानने से कोई दोस्त छोड़ के भी आते हैं, लेकिन आज से ये नहीं छोड़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, बंटी अपनी दुकान पे 4 पेंसिल खरीदने पर एक मुफ्त में देता है, तो वो ग्राहक को कितने पेंसिल छूट देती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बंटी का दुकान है, वो 4 पेंसिल खरीदने के आते हैं कोई खरीदार, तो वो एक पेंसिल उसको मुफ्त में देता है। तो आपसे पूछी गई कि ग्राहकों को प्रतिशत में कितने छूट मिलता है। ठीक है दोस्तों, कितना डिस्काउंट मिलता है। अगर 4 पेंसिल खरीदने पे एक मुफ्त में मिलता है तो परसेंटेज में आपसे पूछा है कितना डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वही आपसे पूछा जाता है। तो देखिए कितने में मुफ्त देता है दोस्तों बंटी। बंटी एक पेंसिल मुफ्त देता है। ठीक है दोस्तों, तो एक पेंसिल आपने लिख लिया, ये आपने मुफ्त में पाया है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास कुल कितने पेंसिल आ गए। कुल कितने पेंसिल आ गए। आप 4 पेंसिल खरीदने को गए थे, आपको एक मुफ्त में पा गए, तो आपको आपके पास कितने कुल पेंसिल आए। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, यानी कि 4 और 1 5 पेंसिल आ गए आपको। तो 1 के बटे में आप 5 दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपसे ये आपका छूट निकल के आएगा। तो आपसे छूट किस में पूछी गई, प्रतिशत में पूछी गई है। तो प्रतिशत में करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं दोस्तों। 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत में लाने के लिए, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, 5 से 100 बारी की हो जाएगा कितनी, 20 बारी। तो 20 से 1 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 ही आएगा। तो 20% की छूट मिलता है खरीदार को। तो और यह देखिए ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी है। देखिए बंटी का दुकान है, 4 पेंसिल खरीदने को आया एक खरीदार, उसने एक पेंसिल मुफ्त में दे दिया। तो आपसे पूछी गई कि प्रतिशत में वो छूट यानी कि कितने डिस्काउंट मिल गई। वह अगर 4 पेंसिल खरीदने पे एक पेंसिल मुफ्त में मिलता है तो आपसे पूछी गई कि प्रतिशत में डिस्काउंट ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो वही हमने किया कि कितने पेंसिल मुफ्त में पाए हैं आप लोग। एक पेंसिल मुफ्त में दिया है बंटी, तो ऊपर में एक लिख लिया। तो एक पेंसिल अगर मुफ्त में पाया है और आपने खरीदा है 4 पेंसिल, तो आपके पास कुल कितने पेंसिल आ गए, 5 पेंसिल। तो बटे में हमने 5 दे दिया। और हम तो जानते हैं प्रतिशत के लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो वही तो किया है, 1/5 गुणा में 100%, 100%। तो वही तो आपसे यहाँ पे घट के क्या आ गया दोस्तों, 20%। तो वही होगा आपका आंसर। बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहना। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन भी आगे की तरह ही है, पहले की तरह ही है। देखिए किसी दुकान पे 18 साड़ी लेने पर 2 साड़ी मुफ्त में पाया जाता है, तो ज्ञात करें ग्राहकों को कितने प्रतिशत की बचत होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछी गई है कि 18 साड़ी आप लेने गए हैं, आप 18 साड़ी लेने गए हैं, आपको 2 साड़ी मुफ्त में दे दिया। तो आपसे पूछी गई कि आपकी बचत कितनी हुई प्रतिशत में। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत में आपकी बचत पूछी गई। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या करेंगे, आपको कितने साड़ी मुफ्त में मिली है, 2 साड़ी। तो 2 आपने लिख लिया, 2 साड़ी हमने मुफ्त में पा लिया दोस्तों। अब देखिए कितने साड़ी आपके पास हैं, आप 18 साड़ी खरीदे हैं और 2 साड़ी मुफ्त में पाए हैं। तो 18 और 2 इन दोनों को मिला के क्या आ गया दोस्तों, 20 साड़ी। तो आपके पास कुल 20 साड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आपके पास 20 साड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये 2 मुफ्त में है, 2 मुफ्त का साड़ी है और 18 साड़ी आप खरीदा है। तो आपके पास कुल 20 साड़ियाँ हैं। तो आपको प्रतिशत में पूछी गई कि प्रतिशत में बचत कितनी हुई। तो प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 100 से गुणा कर देते हैं, तो आपका प्रतिशत आ जाएगा। तो देखिए ये 20 से 100 को जाएगा कितनी बारी, 5 बारी। तो ये 5 से अगर 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 5 से 2 को गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10% की आपकी बचत हो गई। यानी कि अगर आपको 20 साड़ी, अगर कोई भी साड़ी आपको मुफ्त में नहीं दी जाती तो आपको 10% के रुपए भी आपको वहाँ पे यानी कि दुकान पे देना पड़ता, लेकिन आपको 10% की बचत हो गई। यानी कि 10% की आपको छूट मिल गई है, 10% की डिस्काउंट मिल चुकी है आपको। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं तीसरी क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है
और आपको दिक्कत भी आएगा करने में, लेकिन इस अंक को देखने के बाद आपको और दिक्कत नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, एक मॉल में एक थिएटर में 4 टिकट खरीदने पर 1 टिकट मुफ्त में पाया जाता है और उसमें ग्राहकों को 10% की अतिरिक्त छूट भी दिया जाता है। तो बताइए कुल छूट कितनी है। यानी कि आपसे पूछी गई है कि कुल यानी कि 10% यहाँ पे डिस्काउंट दे जा रहा है और यहाँ पे 4 टिकट खरीदने पर 1 टिकट मुफ्त में दिया जाता है। तो आपसे पूछी गई कि कुल कितने प्रतिशत की डिस्काउंट दिया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत का डिस्काउंट, यानी कि कुल डिस्काउंट का आपको पता करना है। ठीक है दोस्तों, तो वही आपके पहले की तरह अंक में पहले तरह यहाँ कर लेते हैं कि अगर आपसे 4 टिकट यानी कि 5 टिकट खरीदने गए हैं तो आपसे 4 टिकट खरीदने पर 1 टिकट मुफ्त में पाते हैं। तो आप देखिए क्या करते हैं, तो 1 टिकट आप मुफ्त में पाए हैं, तो आपके पास कुल कितने टिकटें हैं, ये 4 टिकट हैं प्लस ये 1 टिकट, तो कितने टिकट हुए, 5 टिकट, तो कुल आपके पास 5 टिकटें हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके पहला डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपको प्रतिशत में निकालना है, क्योंकि दूसरा जो डिस्काउंट दिया गया वो प्रतिशत में दिया गया है और आपसे पूछी भी गई है कि उसको कुल कितनी छूट मिली है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये डिस्काउंट आपको मिला है, तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका प्रतिशत में। तो ये देखिए 5 से 100 को जाएगा कितने बारी, 20 बारी, तो आपको कितना आ गया, 20% की डिस्काउंट मिल चुकी है। 4 टिकट खरीदने पर 1 टिकट मुफ्त, यहाँ पे आपको 20% की डिस्काउंट मिल चुकी है। और आपसे पूछी क्या गई है कि आपसे देखिए दिया गया है उसमें ग्राहकों को 10% की और एक्स्ट्रा छूट दी जाती है, यानी कि इसमें 10% की और एक छूट है, यानी कि आपसे कितना छूट मिल गया है, 10% की अतिरिक्त छूट मिल गई। तो बताइए कुल कितनी छूट हुई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10, 20 और 10 ये 30 हो गए, लेकिन ये आंसर आपको नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये आंसर आपको नहीं होगा। अगर आपने ऐसी अंक की करके आए हैं तो आपको आंसर गलत हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप अपने नोटबुक में नोट कर रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका जो सूत्र है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। सूत्र क्या है दोस्तों, सूत्र है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे 2 बार छूट दी गई है, अगर आपसे 2 बार छूट दी गई है तो आपको अगर प्लस में ये छूट मिला है तो ये आपको ये फॉर्मूला के अंदर आपको ये 20% को हम x मानेंगे, ये 10% को आपको हम y मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये x और y मानेंगे तो ये फॉर्मूला आपको आसान हो जाएगा इसमें लगाने के लिए। तो चलिए x y को हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखिए 20% की छूट, तो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10 बटे में 100। तो देखिए ये 2 शून्य से ऊपर का 2 शून्य चला गया, 2 से 1 को गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 20 और 10 को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। माइनस में क्या रहेगा, 2 से 1 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 28, यानी कि 28% की आपको छूट मिल गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका आंसर। नहीं, आपका आंसर 30 नहीं आएगा कि आपके आंसर 28 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी डाउट क्लियर हो चुकी है। देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। आप और आपके दोस्त लोग एक मॉल में देख गए हैं फिल्म देखने के लिए, वह एक थिएटर, उसमें आप लोगों को 5 टिकट की ज़रूरत है, लेकिन उसमें जाके आपको दिखता लिखा क्या रहता है कि 4 टिकट खरीदने पर 1 टिकट मुफ्त में मिलता है। तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, वहाँ आपके 4 टिकट आपने खरीदा है और 1 टिकट आपने मुफ्त में पाया है। ठीक है दोस्तों, तो 1 टिकट आपने मुफ्त में पाया तो उसका हम ऊपर में लिख लिया, और आपके पास कुल कितने टिकट हैं, 4 टिकट और 5 टिकट हुए, 4 टिकट और 1 टिकट दोनों को मिला के 5 टिकट हुए, तो उसको बटे में हम 5 लिख लिया। आपको प्रतिशत में निकलना है तो 100 में गुणा दे दीजिए। तो देखिए हम 5 से 100 को कटेंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ गया। और आपको देखिए एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रखा है, यहाँ पे 10% की एक एक्स्ट्रा छूट दे रखा है, तो इसको हम प्लस में ले लेंगे 10%। तो इसको हम मिलाएंगे नहीं, यानी कि 20% और 10% को 30% की छूट, ये ऑप्शन हमको नहीं करना है, ये आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अगर 2 बार आपको छूट मिल जाए प्रतिशत में तो क्या करेंगे दोस्तों, ये सूत्र आप लगा देंगे, ये फॉर्मूला आपको इनपुट करना पड़ेगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो उसको हम 20% को हम x मानते हैं और y 10% को हम y। तो इसको क्या करेंगे, 20 प्लस 10 गुणा में 20 गुणा 10 बटे में 100।
तो ये देखिए 100 का 2 शून्य, ये 20 का 1 शून्य, 10 का 1 शून्य, ये हाथ से चला गया, 2 से 1 को गुणा किया तो 2 आ गया, और 20 को 10 से जुड़ा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 से 2 को अगर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 28%। तो 28% हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी डाउट क्लियर हो चुकी है। अभी तक किसी को कोई भी अंक में डाउट रखा होगा तो कमेंट में जो जरूर बता देना दोस्तों। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों, मज़ा आएगा बहुत। अब देखिए दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक साइकिल को 15% की छूट में खरीद रहा है और उसमें 60 रुपये भी 60 रुपये की बचत करता है, तो उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे दिया गया है कितना कि एक साइकिल एक व्यक्ति खरीद रहा है 15% की डिस्काउंट में। ठीक है दोस्तों, तो 15% के डिस्काउंट के बाद उसको जो रुपए आया है उसमें भी वो व्यक्ति ने 60 रुपये कम दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए तो आपसे पूछी गई तो उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा, यानी कि जो विक्रय मूल्य था उसमें भी 15% की डिस्काउंट मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो डिस्काउंट लेके जितना भी रुपए आया है उसमें भी उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने साइकिल खरीद रहा है वो 60 रुपये कम दिया। तो आपसे पूछी गई तो उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वो व्यक्ति ने क्या किया, 60 रुपये कम दिया, तो ऊपर में आप 60 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 60 दे दीजिए, और आपसे क्या दिया गया है कि 15% की छूट मिल रहा है, तो बट्टे में 15 दे दीजिए आप। और आपसे पूछी गई कि कितना भुगतान करना पड़ा, यानी आपसे पूछी गई कि रुपए में पूछी गई है, तो ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत को निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 को गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए ये आपको मिल गया है, तो ये आपका मिल गया है। ये जो यहाँ पे जो आपको आंसर आएगा वो लागत मूल्य है, यानी कि वो जो व्यक्ति 15% छूट में वो साइकिल खरीद रहा है वो मूल्य यहाँ पे आ गया आपका दोस्तों, यहाँ पे वो मूल्य आएगा। लेकिन क्या करता है दोस्तों, जो व्यक्ति साइकिल खरीद रहा है उसमें भी वो व्यक्ति ने 60 रुपये की कमी की है, तो हम माइनस में 60 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे आपको एक लाइन करता तो उसके बाद आपको 60 रुपये यहाँ पे माइनस करना पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने एक ही बार में माइनस कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये 15% की छूट, यानी कि 15 से 60 को काटेंगे तो कितने बारी जाएगा, 4 बारी, यानी कि 4 से 100 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो माइनस में 60 रखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 340 रुपये। 340 रुपये तो आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने साइकिल खरीदा है उसने 340 रुपये का भुगतान की है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ, एक व्यक्ति साइकिल खरीद रहा है 15% के डिस्काउंट में, और जो डिस्काउंट मिल रहा है उसके बाद भी उस व्यक्ति ने 60 रुपये की कमी की है। ठीक है दोस्तों, तो 60 रुपये की कमी की है तो ऊपर में 60 लिखेंगे और बटे में 15 दे देंगे, क्या, क्योंकि 15% की छूट मिल रहा है उसको। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए प्रतिशत को निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 को गुणा कर दीजिए। अब देखिए ये क्या आ गया दोस्तों, 15% की छूट में उस साइकिल का लागत मूल्य आ गया, यानी कि वो जो क्रय मूल्य आ गया, यानी कि विक्रय मूल्य जो उस व्यक्ति ने खरीद रहा है उसका विक्रय मूल्य आ गया। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस विक्रय मूल्य के ऊपर भी उसने 60 रुपये की कमी की है, यानी कि 60 रुपये कम दिया है, तो हमने क्या किया, 60 रुपये माइनस यहाँ पे 60 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए 15 से 60 को कट दिया 4 बारी, 4 से 100 को गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 4 से 100 को अगर गुणा करेंगे तो 400 आएगा। तो 400 के अगर 60 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 340। तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी डाउट क्लियर हो चुकी है। अगर वीडियो को पसंद आए तो एक शेयर ज़रूर कर देना और एक लाइक भी ज़रूर कर देना। देखिए अगला क्वेश्चन अब देखिए ये 5वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, किसी दुकान में एक वस्तु पर 20% की छूट मिल रही है और एक वस्तु पर 25% की छूट मिल रहा है, तो दो वस्तु का जो छूटे हैं वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो उन दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो सकता है आपसे पूछी गई है। तो देखिए इस तरीके का अंक करने के लिए आपको एक सॉय पकड़ना पड़ता है, लेकिन एक सॉय पकड़ने के बाद बहुत सारा फॉर्मूला होता है, बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, इतना सारा टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं रहता। इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन देख के आपको आंसर निकलना पड़ेगा। तो ऑप्शन देख के कैसे करेंगे, पहले तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं। देखिए 40 और 60 है,
40 और 60। और आपसे पूछी कि यहाँ पे दिया गया है 20% की छूट और 25% की छूट, इन दोनों का छूटों को बराबर आपस में बराबर रुपए आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछी गई वो लागत मूल्य क्या होगा, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन करते हैं। ऑप्शन क्या करेंगे दोस्तों, देखिए पहले तो 40 लिख लिया, इसके ऊपर कितने प्रतिशत का पहला जो डिस्काउंट दे रहा है वो 20% का डिस्काउंट है, तो 20 गुना लिख लिया यहाँ पे और बटे में 100 दे दिया। तो ये 2 शून्य से यहाँ पे ऊपर का 2 शून्य कट गया, तो 4 दूनी क्या आ गया 8। और 60 को हम क्या करेंगे, 60 से भी क्या करेंगे, 60 से कितना 25% की छूट मिल रहा है दूसरे वस्तु पर, तो इसको हम 25 से गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 25 से गुणा करेंगे, ऊपर में देखिए 25 से 100 को कटेंगे कितनी बारी, 4 बारी। 4 से 60 को कटेंगे कितनी बारी, 15 बारी। 4 15 60। तो ये क्या आ गया दोस्तों, 8 और 15 दोनों एक है क्या, नहीं है, 8 है और 15 है, यानी कि 8 से 7 बेसी है 7। लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए, चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन 50। इसका कितने मिल रहा है, 20% की छूट, यानी कि गुणा में 20 दे दिया, बटे में 100 दे दिया। तो ये 2 शून्य से ऊपर का 2 शून्य चला गया, तो 5 दूनी 10 आ गया। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है कि 40। तो 40 पे कितना छूट मिल रहा है दोस्तों, 25% की छूट मिल रहा है। 40 पे 25% की छूट यानी कि 25 बटे 100। तो 25 को 100 बारी काटेंगे कितनी बारी, 4 बारी। तो 4 से 40 को काटेंगे कितना, 10। तो ऊपर भी 10 आया है, ऊपर में जो 50 रुपये है उसमें भी 10 आया है और नीचे जो 40 रुपये है उसमें भी 10 आया है। तो दोनों छूटे आपस में बराबर हुए, तो बराबर हुए, तो ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के ऑप्शन टेस्ट में भी आप कर सकते हैं, या फिर आप एक सवाल लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा झंझट मिलेगा आपको, बहुत सारा फार्मूला लगाना पड़ेगा, बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ऑप्शन टेस्ट करेंगे इस तरीके का अंक लेने के लिए। अगर इस तरीके का अंक दिया जाए कि पहले का जो 2 वस्तुओं को पहले का जो 20% या किसी भी आपको दे दिया जाएगा यहाँ पे प्रतिशत में, और दूसरा में भी दे दिया जाएगा कि प्रतिशत में, और आपसे बोला गया जाएगा कि छूट के बराबर हुए, यानी कि आपसे दोनों जो छूटे हैं, दोनों जो छूट मिल रहेगा आपको जो उसके बराबर होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर में 10 है और नीचे में भी 10 है, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये नहीं होगा, देखिए यहाँ पे ऊपर में 8 मिला है, नीचे में 15 मिला है, तो यहाँ पे 7 बेसी है, तो ये नहीं आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी है। अगर किसी को अभी तक कोई भी अंक में किसी तरीके का कभी डाउट हुआगा तो आपको कमेंट में ज़रूर बता देना दोस्तों, और वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना दोस्तों। और इस चैनल के जुड़ा रहने के लिए और इस तरीके का अंक बाद में देखने के लिए सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों।